साथियों, जय भारत जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो भारत सरकार जोन है 4 श्रम कानून को जोन है लागू जो कर दिया है और उसका तमाम प्रकार का जोन है जो श्रम मंत्रालय जोन है केंद्रीय श्रम मंत्रालय है उनके तरफ से जोन है तमाम प्रकार का जो नोटिफिकेशन जो जारी हो रहा है, ये सारी चीज़ों को लेकर के जोन है अब अलग अलग राज्यों में जोन है वहाँ पर जोन है फ्लोर वेजेस को जोन है एक समान न्यूनतम मजदूरी को लेकर के जोन है विभिन्न जो संगठन जोन है यूनियन जोन है वो अपने स्तर पर जोन है वहाँ के सरकारों से मांग किया जा रहा है। इसी संदर्भ में इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ में भी हम लोग देख रहे हैं कि नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के साथ साथ में और भी विभागों का जो कर्मचारी जोन है वो लगातार जोन है 4 श्रम कानून को जोन है लागू किया जाए और उसके आधार पर जोन फ्लोर वेजेस जोन है उसको जोन है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने देखा है कि 1 अप्रैल को जोन है जो नोटिफिकेशन जो जारी करता है न्यूनतम मजदूरी को लेकर के, तो उसमें जोन है नाम मात्र का जोन है 226 रुपया माने 11,400 रुपया का जोन 402 रुपया का जोन है उसमें नाम मात्र का वृद्धि कर दिया गया है। इसी को लेकर के जोन है तमाम श्रमिक जोन है वो आक्रोशित है और नगर निगम नगर पालिका और में जोन सीएमओ हैं और जोन आयुक्त है उसको जोन है ज्ञापन सौंप रहे हैं। नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी है जो कर्मचारी है पंडातराई में हम लोगों ने देखा कि वहाँ के जो कर्मचारी जोन हैं जो उप मुख्यमंत्री जोन हैं नगरीय निकाय मंत्री जोन है अरुण साव को लेकर के 4 जो श्रम कानून है उसको लागू करने का और मजदूरी में बढ़ोतरी के मांग को लेकर के वहाँ के जो सीएमओ को ज्ञापन सौंपा आप लोग स्क्रीन में आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार का अगर हम लोग बात करें तो तमाम जगह से जोन है हरियाणा में जोन है वहाँ का जो कैबिनेट सरकार है कार जोन है 11 साल के बाद में जोन है वहाँ के जो श्रमिक जोन है उसके वेतन में जोन है 35% का बढ़ोतरी करने का जोन है ऐलान किया है और वहाँ के जो कर्मचारियों को जोन है 3,995 रुपया का जोन है उनका वेतन में जोन है बढ़ोतरी कर दिया है 3,945 रुपया का। तो ये खबर जोन है वहाँ से निकल के आ रहा है जो समाचार पत्रों से हम लोगों को जानकारी जो मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी अगर देखें तो वहाँ पर कोई वही पुराना नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को जारी कर दिया गया है। वहाँ जोन है 12,425 रुपया जोन है अकुशल श्रमिकों का जोन है उसका जोन है नाम मात्र का वृद्धि कर दिया है। तो वहाँ का भी श्रमिक जोन है लगातार मांग कर रहा है कि उनके न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी होना चाहिए बोल करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने में नज़र आ रहा है साथियों और दर्शकों। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो नगरीय निकाय प्लेसमेंट का जो बात जो किया जा रहा है उसमें 25,000 जो श्रमिक जोन हैं आउटसोर्सिंग जो ठेका प्रथा प्लेसमेंट के नाम पर जो कार्यरत है स्वच्छता दीदी को छोड़ करके उसकी अगर संख्या इसमें इंक्लूड करें हाल ही के उनको तो श्रम कानून से बाहर कर दिया गया है चीज़ों को लेकर के उसको एक निर्धारित मानदेय जैसे आंगनबाड़ी आशा कर्मी मितानिनों को मिलता है वैसी ही जो है 9,200 रुपया उनको मिलता है। तो उसका बात को हम लोग छोड़ देते हैं। प्लेसमेंट कर्मचारियों का जो संख्या जो है 25,000 का बात जो आ रहा पूरे छत्तीसगढ़ में और देखे जाए तो जो विभिन्न जो संगठन जो बात करता है कि भाई 7 लाख जो अनियमित कर्मचारी जो हैं पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग विभागों में वन विभाग में जल विभाग में विद्युत विभाग में आदि ऐसा जो है विभागों को लेकर के, मगर इसको लेकर के जो श्रमिक जो है लगातार आंदोलन करते रहे अपनी नियमितीकरण के मांगों को लेकर के, मगर सरकार जो है इसको अनसुना किया, हर बार उनके आंदोलन को दबाने का काम किया, केवल आश्वासन दिया, चाहे वो कांग्रेस की न्याय की सरकार हो चाहे
मौजूदा जो विष्णुदेव सरकार जो है मोदी की गारंटी में लाने का बाद बोला था, मगर तमाम वादा को पूरा करने का दावा कर रहा है, मगर जो श्रमिक बिरादरी के जो लोग जो हैं, जो ठेका मजदूर जो हैं, जो मेहनत कश जो हैं, उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुआ। हाल ही के इसको लेकर के 2019 में जो है पिंगुआ कमेटी गठित किया था, प्रमुख सचिव जो मनोज पिंगुआ है, उसमें एक अध्ययन करना था, एक डेटा इकट्ठा करना था कर्मचारियों को उनके सेवा शर्तों को लेकर के, उनके वेतन को लेकर के, और उसको जो है नियमितीकरण के लिए एक रास्ता बनाना था। तो वो भी जो है ठंडा बस्ते में चले गया है। तो हम लोग देखें तो अभी तक का जो है कोई भी कर्मचारी जो ठेका प्लेसमेंट या आउटसोर्स में है, ऐसे किसी भी कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। दूसरी बात कि न्यूनतम मजदूरी में जो बढ़ोतरी वाला बात को जो लेकर के जो बहुत सारी जो बातचीत किया गया था, वो भी अब हवाई नज़र आ रहा है और नाम मात्रा का वृद्धि कर दिया। बाकी सरकार का जो अपना एक दावा है, हमारे पास में पैसा का कोई कमी नहीं है, विकास में कोई कमी नहीं होगा, तो अच्छी बात है। पैसा का कोई कमी नहीं है, विकास में कहीं कोई कमी नहीं होगा, कोई परियोजना नहीं रुकेगा, कोई संरचना का काम नहीं रुकेगा। मगर क्या कारण है कि मज़दूरों के मज़दूरी में बढ़ोतरी को लेकर के क्यों ये उदासीनता नज़र आता है, ये सोचने का विषय है हम सारे श्रमिकों के लोगों को, बिरादरी के लोगों को और औद्योगिक मज़दूरों को लेकर के। तो छत्तीसगढ़ में हम लोग देख रहे हैं तमाम जगह में जो है औद्योगिक संस्थानों में भी जो है मज़दूर कहीं कहीं पर खड़े हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि फ्लोर वेजेस को तत्काल जल्द से जल्द लागू किया जाए, ये सारी बातों को लेकर के। दूसरी बात है कि इसको लेकर के जो है सांसद जो विजय बघेल जो है फरवरी में जो है 1 फरवरी 2026 को बोला था कि अकुशल श्रमिकों के जो वेतन में जो है कुशल कर्मचारियों का, अर्धकुशल श्रमिकों का मिनिमम 4,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक के उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगा बोल करके। मगर अब ये आदेश जारी हो जाता है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, श्रम विभाग के तरफ से, मगर क्या कारण है कि सांसद महोदय के मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रहा है, ये भी सोचने का बात है। हाल ही के उस समय जो है केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का घोषणा किया था। क्या मालूम इसी के मद्देनज़र जो है कहीं ना कहीं जो है उनको कमज़ोर या कमतर या जो है आंदोलन ना हो श्रमिक बोल कर के इस प्रकार की बयानबाजी किया है। क्या किया है वो उसके विवेक के आधार पर है। अगर इस मुद्दे को लेकर के जो है हमारा रिक्वेस्ट है और निवेदन भी है कि इस पर जो है सांसद विजय बघेल को हस्तक्षेप करना चाहिए और जल्द से जल्द जो है छत्तीसगढ़ के अंदर में भी न्यूनतम मजदूरी को जो है बढ़ोतरी करना चाहिए, क्योंकि भारी महंगाई इससे जो है श्रमिक परेशान हैं और उसका कमर टूटा हुआ है। ये सारे को लेकर के उसका बात हम अलग छोड़ देते हैं। उनके हाजिरी में कटौती, जो ठेकेदार, जो माफिया, जो प्लेसमेंट एजेंसी जो होता है उसको अगर हम अगर बात करें तो बात तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, उनकी ईपीएफ में घोटाला है, उनका ईएसआई में धांधली, ये सारी चीज़ें तो जग जाहिर है, कहीं कहीं से बात निकल कर के आ ही जाता है, समय पर उनका पीएफ जमा होता नहीं है। तो ये सारे मुद्दाओं को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ में जो है एक आंदोलन तो बन ही रहा है और इस तमाम मुद्दाओं को लेकर के जो है छत्तीसगढ़ के जो मजदूरों को जो है आंदोलित होना चाहिए और जगह जगह पर जो है अपने मुख्य अधिकारी को, नगरीय निकाय जो आयुक्त है, कमिश्नर है और जो भी जनप्रतिनिधि है, सक्षम जनप्रतिनिधि है, उसको ज्ञापन देना चाहिए, मेमोरेंडम देना चाहिए और सड़कों पर उतरना चाहिए। ऐसे मांग पत्र देने से बात नहीं बनेगा। ना जाने सरकार कब तक इस चीज़ों को के खींच के ले जाए, उसका कोई तिथि नहीं है, उसका कोई नियम कायदा नहीं है। नहीं तो सरकार को सोचना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी 10 सालों से जो है न्यूनतम वेतन में कोई रिवाइज़ नहीं हुआ। 1 साल 2 साल से अगर देखें तो उनके महंगाई भत्ता में भी कोई वृद्धि नहीं किया था। अब जाकर के सरकार जो है नाम मात्र का 226 रुपया जो है महंगाई भत्ता में वृद्धि किया, जबकि उनके बेसिक जो है फ्लोर वेजेस के आधार पर जो दावा किया जा रहा था, जो बातचीत किया जा रहा था,
वो जो है कहीं न कहीं जो है नज़रअंदाज है। इसीलिए जो है मज़दूर जो है, श्रमिक जो है वो आंदोलित नज़र आ रहे हैं और ज्ञापन और आवेदन या निवेदन करने का सिलसिला है। मगर इससे ज़्यादा समस्याओं का हल तो नहीं होगा जब तक मज़दूर जो है, जब तक श्रमिक जो है, जब तक ठेका मज़दूर जो है, जब तक औद्योगिक मज़दूर जो है वो सड़कों पर उतरेंगे नहीं, तो इसका नतीजा भी जो है सामने में आएगा नहीं और श्रमिकों को उसका लाभ मिलेगा नहीं। हाल ही के 15 दिनों में जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस प्रकार का जो है भ्रामक बातें जो है सोशल मीडिया में चल रहा है और तमाम जगह में जो है प्रेस में, विज्ञप्ति में, मीडिया में ये सारी चीज़ें आ रहा है। दूसरी तरफ वही उच्चतम न्यायालय का बात को बोले कि उनका एक जो अभी हालिया जो विज्ञप्ति में जो आया है कि भाई जो लंबे समय से जो कर्मचारी जो कार्यरत है उसका जो है नियमित होने का उनका अधिकार है, उसे नियमित किया जाए। मगर हम लोग छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो तमाम प्रकार का जो श्रमिक संगठन है, जो मजदूर संगठन है, ठेका आउटसोर्स जो श्रमिक जो है कहीं न कहीं जो है संगठन कमज़ोर या ठोस रणनीति के अभाव में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ के श्रमिक जो बिरादरी के जो लोग हैं, जो मज़दूर है, जो ठेका मज़दूर है, वो जो हैं पिछले विगत छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में कोई भी विभाग में नियमितीकरण का रास्ता जो है परास्त नहीं हो पाया। राजनीतिक नेताओं का जो है एक जो है मोहरा बन करके जो है उनके भ्रम में के जाल में फंसते चले गए और अंततः जो है उनका संपूर्ण जीवन जो है एक ठेका प्रथा, मानदेय प्रथा, आउटसोर्स में ही शोषण, अन्याय, अत्याचार में ही संपूर्ण जीवन गुजर गया है। और सबसे ज़्यादा जो भार जो है मार जो है ठेका मज़दूरों के ऊपर में है। अगर पूरा अगर देखें तो नाम मात्र का इतने प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है नाम मात्र का जो नियमित कर्मचारियों का जो संख्या जो है 4 लाख के आसपास बता रहा है। मगर पूरे जोन में अगर देखें तो पूरा काम जो है, पूरा भार जो है वो ठेका मजदूर प्लेसमेंट कर्मचारियों पर कंधे पर है। साथियों, दर्शकों, इस मुद्दे को लेकर के और भी हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है तमाम श्रमिकों से, मज़दूरों से कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।